ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? अगर हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, आप सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से फैमिलियर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। इफ एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, किसी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी जानकारी है कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज। सर, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग दिस? ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये मालूम है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज की बात करें, वी ऑल आर फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके सर, क्या होम क्या यूजेस अप्लायंस। हैं? यस, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। इट इज यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या? ये मतलब है क्या इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज को हम लोगों को जानना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो देयर आर सम बेसिक थिंग्स विच यू मस्ट नो। तभी आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। आपने दो वर्ड सुना होगा, दैट इज एयर करंट एंड वाटर करंट। सुना है कि नहीं सुना है? एयर करंट सुना है यस सर। डब्ल्यू में। या वाटर करंट? वाटर करंट, यस सर, पढ़े थे एयर डब्ल्यू के। करंट पर। ओके, एयर करंट, एयर करंट मीन्स होता है फ्लोइंग एयर, फ्लो ऑफ एयर या फ्लोइंग एयर। ठीक है। इसी प्रकार जब हम वाटर करंट की बात करते हैं, तो वाटर करंट में क्या है? फ्लोइंग वाटर। सर, जो डैम एनर्जी बनाते हैं। फ्लोइंग वाटर यानी अगर वाटर मूव कर रहा है, देन वी कैन से दैट देयर इज वाटर करंट। अगर एयर मूव कर रहा है, देन वी कैन से दैट देयर इज एयर करंट। बात समझे कि नहीं? आपने बकेट में वाटर ले लिया है, यू आर होल्डिंग द वाटर इन अ बकेट, तो क्या है? बकेट के अंदर पानी स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपकी उसके मूवमेंट की फीलिंग नहीं आएगी। बट लेकिन आप किसी रिवर के वाटर में आप हाथ डालते हैं तो आपको समझ में आता है कि वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? तो वो जो फ्लोइंग वाटर है, इफ द वाटर इज फ्लोइंग देन वी कैन से दैट इट इज वाटर करंट। इसी प्रकार एयर, जब हवा नहीं चल रही होती है तो आप कहते हो यार बहुत गर्मी है, लेकिन जब हवा चलती है तो आपको फीलिंग आती है आपके चेहरे पर, वो एयर पार्टिकल्स जब टकराते हैं तो आपको ये समझ में आता है नाउ एयर इज फ्लोइंग। तो ये जो फ्लो है, दैट फ्लो इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द करंट। मीन्स अगर फ्लो हो रहा है किसी भी चीज का, इफ देयर इज फ्लो ऑफ एनीथिंग, दैट फ्लो कॉजेज करंट। एयर फ्लो हो रहा है तो एयर करंट, वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ वाटर करंट की बात की, एयर करंट की बात की, हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स समथिंग इज देयर विच इज फ्लोइंग। द फ्लो है ना? ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ ना कुछ तो है कि यस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से सुने, ये क्या है? एक सिंपल कंडक्टर है, वायर। कंडक्टर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हैं। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर इज सिंपली दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी वायर है वो या कोई भी मेटेलिक वायर है तो जिसमें से करंट करंट जो कंडक्ट कर रहा है, दैट इज कंडक्टर। अभी आप बताएं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने ये सिंपली ये वायर अपने हाथ में होल्ड करके रखा है, वेदर इट विल गिव यू शॉक? क्या आपको करंट लगेगा? यस सर। सिंपल। कैसे लगेगा बताओ? केवल नो सर। वायर है, खाली वायर, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है उसमें, तो क्या इसमें करंट लगेगा?
नो सर। नहीं लगेगा। गुड। तब आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें करंट है ही नहीं। करंट होने के लिए कोई एक ऐसी चीज है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। देयर इज समथिंग दैट मस्ट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। इसमें से उसको फ्लो करना ही पड़ेगा। अगर वो फ्लो करेगा तभी वो क्या होगा, तभी इसमें क्या होगा, करंट होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब वो अभी हम लोग थोड़ा ही देर में जान लेंगे कि आखिर क्या चीज है जो फ्लो करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें से एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बहुत छोटा सा क्लास 6 का क्वेश्चन पूछते हैं। सोचिएगा कि क्लास 6 का क्वेश्चन आपको 10th में पूछता है और फिर भी आप में से तमाम ऐसे हैं जो कर नहीं पाते हैं, तो बेहद अफसोस की बात है। आपने सुना होगा सिंपल सर्किट, क्लास 6 में भी सिंपल सर्किट बनाया होगा। यस सर। वेरी गुड। तो सिंपल सर्किट बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है बताएं? तो वायर, 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 स्विच। बल्ब, स्विच, बैटरी। ठीक है। एक एक बल्ब आपको चाहिए। बल्ब के लिए आपको एक वायर चाहिए। वायर के बाद आपको एक बैटरी या सेल चाहिए। और ऑन ऑफ करने के लिए आपको एक स्विच। स्विच की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सर्किट है। ये बल्ब हो गया आपका, ये वायर हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये स्विच हो गया। अच्छा, सेल का जो सिंबल है ये क्लास 7 में पढ़ा है आपने। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन। तो ये बड़ी वाली लाइन कौन सा चार्ज इंडिकेट करता है? प्लस। प्लस। और पॉजिटिव। और छोटा वाला नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, ये स्विच इस पोजीशन में जो है, वेदर इट इज ओपन और क्लोज्ड? ओपन। ओपन। ओपन है। तो इट मीन्स कि बल्ब ग्लो करेगा? नो सर। नहीं नहीं सर। करेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये वर्ड का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लोज्ड मीन्स ऑन। जब आप ऑन करते हैं स्विच को तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्लोज्ड, और जब ऑफ करते हैं तो उसको बोलेंगे ओपन। ठीक है। तो ये इस समय ओपन है, इट मीन्स कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब आप ये स्विच ऑन कर देंगे उस समय आपका ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्लियर है? अभी यस हम इस सर। स्विच को हम क्या किया, ऑन कर दिया, ये क्लोज्ड हो गया। क्लियर? क्लियर है? ओके। तो यस सर। अब आप ये हमें बताएं कि जैसे ही सर्किट को आपने क्लोज किया तब तो आपका बल्ब ग्लो करने लगा। तो सर्किट को क्लोज करते ही आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो किया? यानी कि देयर इज सर फ्लोइंग करंट समथिंग। पास। सर्किट कंप्लीट हो गई इसीलिए। यहाँ पर जब आपका सर्किट ब्रेक था तब वो चीज फ्लो नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया, दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग, वो फ्लो करने लगा। ठीक है। तो वो दैट फ्लोइंग मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। वो जो फ्लो कर रहा है वही आपका करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो फ्लो नहीं करेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। एंड व्हाट इज दैट मटेरियल, बस उस पर हम लोग आ रहे हैं। एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा और सवाल आपसे। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? आप सबने देखा होगा। व्हाट इज दिस? सेल। क्या है ये? सेल है। सेल का ये जो टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये नेगेटिव। नेगेटिव। आप एक वायर को अगर यहां से यहां कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वायर हमने सर। कनेक्ट किया, सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा है। माइनस। 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 वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा यहां से निकल के, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के किस साइड मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मूव करेंगे। ठीक है। और जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मूव करेंगे तो जो करंट का फ्लो होगा वो किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। क्लियर? यस सर। हाँ, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, क्लास 6 का क्वेश्चन है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। व्हाई?
because the charge, that is electrons, they are flowing from negative to positive. तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है. क्लियर? ओके आप सर. इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी समझ सकते हैं. आप मान लो साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, या बाइक चला रहे हैं, साइकिल पर आप बैठे हैं, तो अगर आप साइकिल को आप साइकिल पर आप खुद बैठे हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, अपने आप को आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है. तो आप जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो एयर करंट है आपको किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं? यस सर. Yes, sir. यानी आपकी ये जो जुल्फे हैं, जो बाल हैं, वो किधर को उड़ेंगे? पीछे साइड में जाएंगे ना, इधर Yes, sir. जा आगे रहे हैं, बाल अपोजिट. पीछे. वेरी गुड. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब इधर मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगा? इसका रिवर्स होगा. ठीक है. तभी आप आगे मूव करते हो तो आपको एयर करंट की फीलिंग सामने से आती हुई समझ में आती है. इसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो करंट की फीलिंग कहां से आएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. क्लियर? Yes, sir. क्लियर है सबको? ओके. तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं. सिंपल सर्किट आप सब जान गए कैसे कैसे बनता है, क्लास 6 से रिलेटेड था ये. करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट. फिर से हम अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो करंट वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया. समथिंग दैट इज फ्लोइंग. ठीक है. तो जैसे एयर फ्लो कर रहा था एयर करंट, वाटर फ्लो कर रहा था वाटर करंट, अभी आपने सेल में देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मीन्स समथिंग दैट इज फ्लोइंग. एंड दैट समथिंग, वो है क्या चीज जो फ्लो कर रहा है? दैट इज चार्ज. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज नथिंग बट सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर. ठीक है. चार्ज का फ्लो होना चाहिए. कहां से होना चाहिए? थ्रू कंडक्टर. अगर कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट. अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं होगा. तो जैसे ये सिंपल कंडक्टर है, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है. चार्जेस आर देयर बट दैट चार्ज इज नॉट फ्लोइंग. तो जब फ्लो नहीं करेगा तो वो करंट नहीं होगा. जब वो फ्लो करेगा तभी उसमें करंट होगा. क्लियर है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर. समझ में आ गया? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर है? या आसान शब्दों में आप कहना चाहें इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी कितना चार्ज कितने समय में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है दैट इज आई. इसको आप नोट कर लेंगे. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? आई. चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू. और टाइम का सिंबल होता है टी. तो ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया. करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. करंट इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है. टी मीन्स टाइम, मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स करंट. क्लियर? करंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया? यस सर. मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स करंट. अब हम इस करंट के यूनिट की बात करें तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर. ध्यान से समझ लीजिए. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. अभी सिंबल नहीं यूज कर रहे हैं, अभी फुल नेम लिख रहे हैं. करंट का यूनिट होता है एम्पियर. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. ठीक है. ये हो गया. तो यहां से एक फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? पहले तो आप इसको नोट कर लें. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट?
तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। वेरी गुड, एम्पियर हो गया। एम्पियर का सिंबल ए, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और एम्पियर का सिंबल होता है ए। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम और कूलम का हम लोग सिंबल लेंगे सी। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो सेकंड का हम सिंबल लेते हैं एस। क्लियर? ओके। तो अभी जो बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या डिफाइन 1 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। अब सोचिए, इसको रटना नहीं है, समझना है। 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो हमको ये मालूम है कि एम्पियर ए इज इक्वल टू सी अपॉन टी फॉर टाइम हमने लिया था, अगर उसका सिंबल ले लें एस, दैट इज 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो 1 कूलम चार्ज होगा, 1 सेकेंड टाइम होगा। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो 1 कूलम चार्ज, 1 सेकेंड टाइम। सो इसको अगर सेंटेंस में आप लिखेंगे तो व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, हाँ, अमाउंट ऑफ in 1 second. करंट। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट। कूलम और सेकंड भी सर सेम हो जाए तब भी हो जाएगा ना सर? क्या चीज? फिर कूलम और सेकंड भी सर सेम हो जाए तब भी 1 आ जाएगा, तो उसको भी कर सकते हैं। हाँ, तो वही वही सेम है ना। तो आपको ये बोलना है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड constitutes 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर in 1 second. 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second constitute how much current? 1 ampere current. समझ में आई बात? 1 एम्पियर को डिफाइन कर लेंगे। यस सर। या 1 Yes, एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट constituted by flow of 1 coulomb of charge in 1 second. यानी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो 1 एम्पियर हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। समझ गए? यस तो सर। अगर अगर इसके हम स्मॉलर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट हमारा एम्पियर हो गया, और स्मॉलर यूनिट की बात करें तो मिली एम्पियर। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 10 की रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। इससे भी छोटे यूनिट की हम बात करें तो माइक्रो एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा 10 की रेज़ टू पावर -6। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। सर ये एम ए और ये लास्ट वाला सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मिली एम्पियर, माइक्रोन एम्पियर। ठीक है, सर इसका यूज कहाँ होता है? हैं? सर इन दोनों का यूज एम्पियर कहीं को, होता है? मिली एम्पियर वेरी स्मॉल करंट होता है। बहुत सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, डिवाइस आ रहे हैं, उसके अंदर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करता है। जो हम घरों में ये फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह यूज कर रहे हैं या मोटर वगैरह यूज करते हैं, वहां पर एम्पियर है। ठीक है, लेकिन ओके। जितने भी आपके स्मॉलर डिवाइसेस हैं उन सब में ये स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट वो ड्रॉ करते हैं, दैट्स व्हाई वहां पर हम लोग यूज करते हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। डीसी में। ठीक है, सर मतलब एसी और डीसी? नहीं नहीं, एसी डीसी अलग है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर बड़ी जल्दी